हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से नवजात में पाई जाने वाली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित जन्मजात विकृतियां हैं। ठीक है, जो इन्फेंट होते हैं या न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से जो संबंधित बीमारियां होती है वो क्या क्या होती है। ऑप्शन ए इसोफेजल इक्टेशिया एवं पाइलोविक स्टेनोसिस। ऑप्शन बी स्पाइना बायोफिडा एंड हाइड्रोसिफेलिस। ऑप्शन सी पेप्टेडोक्टस atresiosis and ventricular septal defect, and last one is एपिस्पेडियासिस एंड हाइपोस्पेडियासिस। ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें कौन सी कार्डियोवेस्कुलर डिसीज़ मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, यानी कि सुनने में साउंड बहुत ट्रिकी हो रहा है, बाकी है कुछ नहीं। नेक्स्ट नाउ इसका राइट आंसर होगा पेप्टेन डक्टस आर्टियोसिस एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, जो कार्डियोवैस्कुलर की मेन जो डिसीज़ है जो बच्चों में मोस्ट कॉमन पाई जाती है न्यूबॉर्न बेबीज़ में, वो क्या है? पेप्टेन डक्टस आर्टियोसिस एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस के कारण होता है। ठीक है, बच्चों में जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी डिफिशियंसी, ऑप्शन बी विटामिन ए डिफिशियंसी, ऑप्शन सी विटामिन बी डिफिशियंसी, ऑप्शन डी डिफिशियंसी। नाउ राइट आंसर इज, सभी को पता है जो ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ है वो किससे होती है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से। और यदि हमको ज़्यादातर इसको पूर्ति करना है तो हमको क्या खाना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, और कैरेट में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो कैरेट वगैरह हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें क्या होता है? भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक चक्र के यानी मेंस्ट्रुअल फेज की अवधि होती है। ठीक है, जो मेंसेस होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, उसमें जो ब्लीडिंग की जो कहते भी कितने दिनों तक होती है ये बताना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए 3 to 5 डेज, ऑप्शन बी 9 to 10 डेज, ऑप्शन सी 12 to 14 डेज, ऑप्शन डी 20 to 22 डेज। नाउ राइट आंसर इज 3 to 5 डेज। ठीक है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें क्या होता है, कितने डेज ब्लीडिंग होती है? तो उसमें होती है 3 to 5 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जो 5 ईयर तक के बच्चों का बहुत ज़्यादातर जो डेथ होने का कारण होता है। ऑप्शन ए दस्त रोग, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी छोटी माता। नाउ राइट आंसर इज निमोनिया। ओके, जो 5 ईयर से कम ईयर के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ का मोस्ट ऑफ द कारण निमोनिया माना जाता है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? न्यूमोकोकल निमोनी। ओके, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? न्यूमोकोकल निमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में पेनिस के लंबे समय तक इरेक्ट रहना कहलाता है। ठीक है, जो पेनिस है वो इरेक्ट रहती है, उसको क्या कहते हैं? उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए विजिनेजिमिस, ऑप्शन बी डिस्पेरियूनिया, ऑप्शन सी पेरीपेजम, ऑप्शन डी क्रिप्टोमेनोरेजिया। नाउ राइट आंसर इज पेरीपेजिम। ठीक है, पेरीपेजिम क्या कहलाता है? जब पेनिस इरेक्ट हो जाती है तो उसको क्या बोल देंगे? पेरीपेजिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पेयर में मेल एवं फीमेल द्वारा यूज किए जाने वाले कंट्रासेप्टिव डिवाइस इंक्लूड है? ऑप्शन ए माला एंड माला कॉपर टी, ऑप्शन बी कॉन्डोम एंड एनएसवी, ऑप्शन सी कॉपर
एंट्रेन डायफ्राम, ऑप्शन डी कॉन्डोम एंड माला एन। नाउ राइट आंसर इज, ये सब देखिए कहीं ना कहीं बेमेल है, बट कॉन्डोम और क्या है माला एन। तो ये जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है ये कंडोम मेल द्वारा द्वारा यूज़ किया जाता है और माला एन फीमेल द्वारा यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक मैच करता हुआ है, वो है ऑप्शन डी कॉन्डोम एंड माला एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नर बाध्यता या मेल इनफर्टिलिटी का कारण है। ऑप्शन ए कैप्टोचैडिज्म, ऑप्शन बी ऑर्चाइटिस, ऑप्शन सी ओजोस्पर्मिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये जो सारे ही कारण हैं ऑर्चाइटिस, ओजोस्पर्मिया और कैप्टोचैडिज्म, ये क्या कहलाते हैं, मेल इनफर्टिलिटी का कारण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला एन एक पैकेट में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की संख्या होती है। ठीक है, जो माला एन का जो एक पैकेट आता है उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कितनी होती है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 7। नाउ राइट आंसर इज 21। ठीक है, जो 21 है वो कितनी होगी, यानी कि एक पैकेट में 21 पिल्स होगी। ठीक है, किसकी, माला एन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता एवं उसके फीटस के मध्य दो का CO2 का आदान प्रदान की प्रक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, जो माँ और फीटस के बीच में जो गैस एक्सचेंज होते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए सिंपल डिफ्यूज़न, ऑप्शन बी फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, ऑप्शन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी एमिनोसिंथेसिस। राइट आंसर इज सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, माँ और बच्चे के बीच में जो भी न्यूट्रिशन और गैसेस का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, सिंपल डिफ्यूज़न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय या नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है। ऑप्शन ए 1 सेकेंड से कम, ऑप्शन बी 3 सेकेंड से कम, ऑप्शन सी 5 सेकेंड, ऑप्शन डी 7 सेकेंड। नो राइट आंसर इज 3 सेकेंड से कम। ओके, कितना होता है, 3 सेकेंड से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का आकार बढ़ता है। ऑप्शन ए, इसमें क्या बोल रहा है, मैंने बढ़ता है बोल दिया। ऑप्शन ए क्या है, इसमें प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है घटता है, ऑप्शन डी कुछ महिलाओं का बढ़ता है जबकि कुछ महिलाओं का घटता है। तो आप सबको पता है और मैंने आंसर भी शुरू में ही बता दिया है। तो क्या है, प्रेगनेंसी के समय सभी का आकार बढ़ता है यूट्रस का। ठीक है, तो इसके जो यूट्रस की जो नॉर्मल जो कहना चाहिए कि वजन होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम का। और जब फुल प्रेगनेंसी के समय में कितना हो जाता है, 1000 ग्राम का। तो आप बताइए, बढ़ा है ना, बढ़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासेंटा प्रीविया का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली अत्यधिक वोमिटिंग जो महिला के लिए स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ऑप्शन बी वह स्थिति जिसमें प्लासेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आरोपित हो जाती है। ऑप्शन सी प्लासेंटा का समय से पूर्व पृथक हो जाना। ऑप्शन डी वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा यूट्राइन कैविटी के अलावा किसी अन्य स्थान पर आरोपित हो जाता है। नाउ राइट आंसर इज क्या है, प्लासेंटा प्रीविया। हमने पहले ही पढ़ चुका है, प्लासेंटा प्रीविया वो कंडीशन होती है जब हमारा प्लासेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में सिचुएटेड या अटैच्ड ना हो करके या आरोपित ना हो करके कहाँ यूट्राइन कैविटी के निचले हिस्से में आरोपित हो जाता है या अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण नहीं है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का क्या कारण नहीं है। सो ऑप्शन ए बड़े आकार का फिट्स, ऑप्शन बी पैल्विक का नेवो होना, ऑप्शन सी
चहवा गर्भ प्रस्तुति। ऑप्शन डी एंटीवर्टेड यूट्रस। नाउ राइट आंसर इज एंटीवर्टेड यूट्रस। तो एंटीवर्टेड यूट्रस है, ये कारण नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सूतिकावस्था के दौरान महिला को दी जाने वाली एडवाइस में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए पर्याप्त आराम की सलाह। ऑप्शन बी शुरुआती के 6 महीनों में नवजात को केवल स्वयं का दूध पिलाने की सलाह। ऑप्शन सी क्या है, प्रसव पश्चात व्यायाम के संबंध में सलाह। ऑप्शन डी अपने नियोनेट को 4 वीक के इंटरवल पर टीटी का टीका लगवाने की 2 वैक्सीन लगाने की टीटी की 2 वैक्सीन लगाए। और राइट आंसर इज अपने नियोनेट को 4 वीक के इंटरवल पे टीटी के 2 वैक्सीन लगाए। तो ये सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि बच्चा होने के बाद टीटी का वैक्सीन नहीं लगता। ये टीटी का वैक्सीन किसको लगता है, उनको लगता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, ठीक है। और ये कब लगेगा, डीपीटी के साथ में बच्चे को लगता है टीटी का वैक्सीन। वो भी कब लगेगा, 12 महीने पे, अभी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रेग्नेंट वुमेन में यूज ली जाने वाली एंटी हाइपरटेंसिव दवा है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन बी लेसिक्स। ऑप्शन सी नेफिडेपिन। ऑप्शन डी पैथिडीन। नाउ राइट आंसर इज नेफिडेपिन। ओके, जो नेफिडेपिन है वो क्या है, ये एंटी हाइपरटेंसिव दवा है, ठीक है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, ये नेफिडेपिन नहीं है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। प्रेगनेंसी के समय में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ की जाती है, ना कि नेफिडेपिन। ओके, नेफिडेपिन अदर कंडीशन में ली जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय में मैग्नीशियम सल्फेट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHFS का फुल फॉर्म। नाउ ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ऑप्शन बी Neonate and Fetal Health Survey. Option C National Food and Health Survey. Option D National Full Health Survey. Now right answer is National Family Health Survey. Okay, जो NHFS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो हर 5 साल में किया जाता है। अब ये सर्वे क्यों किया जाता है, ये सर्वे इसीलिए किया जाता है, मैंने जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ाया था इसका उद्देश्य बताया था कि ये इसलिए किया जाता है ताकि उनके स्वास्थ्य और पोषण का एक रिकॉर्ड रखा जा सके, ख्याल रखा जा सके, ठीक है, कि हमारे पास में कितनी फैमिली अवेलेबल है, कितनी फर्टाइल है, कितने बच्चे हैं, किस एज तक के हैं, ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा रखा जाता है, ये देखिए, यदि हर एक पहले तो यदि हम निचले लेवल से लेंगे तो पहले गांव से लेते हैं, तो गांव में सबसे पहले आशा कार्यकर्ता के पास होता है, उसके बाद में वो रिकॉर्ड पहुंचता है ANM के पास, ANM से जाएगा आपका हेल्थ सेंटर में, हेल्थ सेंटर से जाएगा आपका हेल्थ मिनिस्ट्री के पास में, ऐसे ऊपर तक जाते रहता है। और ये सारा रिकॉर्ड हर 5 साल में रिन्यू होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फीटल स्कल में पाए जाने वाले अग्र फोंटेनल का निर्माण किस सूचक द्वारा होता है। ऑप्शन ए फ्रंटल सूचक। ऑप्शन बी कोरोनल सूचक। ऑप्शन सी सुजाइटल सूचक। ऑप्शन डी उपरोक्त सूचक। नाउ राइट आंसर इज उपरोक्त सभी, ठीक है। जो अग्र फोंटेनल का निर्माण क्या होता है, क्रिस्टल सूचक, कोरोनल सूचक एंड सजाइटल सूचक, ये सभी को मिलाकर के होता है फोंटेनल का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला में लीवर की 3rd स्टेज के दौरान होने वाली मुख्य घटना है। तो क्या होता है, जो महिला 3rd स्टेज ऑफ लीवर में होती है उसमें कौन सी घटना कॉमन आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए लोअर यूट्राइन सेगमेंट का निर्माण। ऑप्शन सी प्लासेंटा का पृथक होकर एक बाहर निकलना। ऑप्शन सी सर्विक्स का पूरी तरह विकसित हो जाना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज क्या है, देखिए, जो 3rd स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, हमारी 1st स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा
कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे और लेबर की कंडीशन तैयार होगी, सर्विक्स डायलेट होगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, बेबी आउट होगा, ठीक है। और जो हमारी थर्ड स्टेज है उसमें क्या होगा कि जो प्लासेंटा का पृथक हो जाएगा, ठीक है। प्लासेंटा नाउ राइट आंसर इज पृथक होना, ठीक है। जो ये थर्ड स्टेज में क्या होगा, प्लासेंटा पृथक होगा, ठीक है। प्लासेंटा बाहर आएगा, थर्ड स्टेज का यही काम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीपिटो एंटीरियर स्थिति के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, इस स्थिति में फीटस का ऑक्सीपुट पेल्विक के पश्च में अर्थात सेक्रम प्रोवर्टी के सामने स्थित होता है। ऑप्शन बी, इस स्थिति में फीटस का ऑक्सीपुट पेल्विक के आगे की ओर अर्थात सिम्फिसिस प्यूबिस के सामने स्थित होता है। ऑप्शन डी, इसमें स्केल का में ऑक्सीपुट के पीछे की ओर स्थित होता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज, इस स्थिति में फीटस का ऑक्सीपुट पेल्विक के आगे की ओर अर्थात सिम्फिसिस प्यूबिक के सामने स्थित होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फीटस के प्रेजेंटेशन को बताने के लिए प्रायः कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए, ब्रिज, ऑप्शन बी, सिफेलिक, ऑप्शन सी, शोल्डर, ऑप्शन डी, एब्डोमेन। नाउ राइट आंसर इज उदर या एब्डोमेन, ठीक है। जो फीटस है उसको प्रेजेंटेशन को बताने के लिए एब्डोमेन का यूज़ किया जाता है। सॉरी, ये जो है यूज़ नहीं किया जाता है वाली बात है। बाकी ब्रिज भी प्रेजेंटेशन होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है, बाकी एब्डोमेन कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, क्या है, एब्डोमेन प्रेजेंटेशन नहीं है, बाकी सारे ये प्रेजेंटेशन है। देखिए, ब्रिज एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ब्रिज प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो है ये नॉर्मल कंडीशन है, शोल्डर भी एक है एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नीचे खंड में सिजेरियन सेक्शन के संबंध में ट्रू सेंटेंस है। ऑप्शन ए, इसमें डिलीवरी हेतु यूट्रस के निचले खंड में चीरा लगाया जाता है। ऑप्शन बी, इसके दौरान महिला में ब्लीडिंग तथा शॉक की संभावना कम होती है। ऑप्शन सी, इसमें इंसिजन अम्बिलिकल के नीचे होता है। ऑप्शन डी, इसमें इंसिजन लगभग 1/3 भाग में अम्बिलिकस के ऊपर किया जाता है। नाउ राइट आंसर इज, इसमें इंसिजन लगभग 1/3 भाग अम्बिलिकस के ऊपर किया जाता है, ठीक है। जो ये सेंटेंस है कि इसमें इंसिजन लगभग 1/3 अम्बिलिकस के ऊपर तक किया जाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है, क्योंकि जो अम्बिलिकस के नीचे इंसिजन किया जाता है, कभी भी अम्बिलिकस के ऊपर इंसिजन नहीं किया जाता, ठीक है। जो इंसिजन किया जाता है एलएससीएस के लिए वो अम्बिलिकस से नीचे किया जाता है, अम्बिलिकस के ऊपर या अम्बिलिकस के ऊपर भी नहीं किया जाता है और अम्बिलिकस से ऊपर भी नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पोलियो से प्रोटेक्शन प्रदान करने वाली वैक्सीन है। ऑप्शन ए, पेंटावायलेंट, ऑप्शन बी, बीसीजी, ऑप्शन सी, एमएमआर, ऑप्शन डी, आईपीवी, ठीक है। तो आईपीवी क्या है, पोलियो से प्रोटेक्शन करने वाली वैक्सीन है, आपको पता है ना। ये क्या है, सेलकॉसेबिन ने दी थी, और क्या है, ये क्या है, आईपीवी और ओपीवी, दो वैक्सीन है जो पोलियो से प्रोटेक्शन करने के लिए की जाती है। और आईपीवी क्या है, आईएम रूट से दी जाती है, सबको पता है ये सभी चीज़ें, अभी हमने वैक्सीनेशन वाला पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एआरटी में यूज ली जाने वाली प्रोटेक्ट इनहिबिटर्स ड्रग, ठीक है। इनहिबिटर ड्रग कौन सी यूज़ की जाती है एआरटी ट्रीटमेंट में। ऑप्शन ए, सेकिनोवीर, ऑप्शन बी, एंडिनावीर, ऑप्शन सी, विटनावीर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये जो देखिए, इसमें फार्मूला चलता है मेडिसिन में, देखिए लास्ट में सबके वी आ रहा है, ठीक है। ये जो फार्मूले की ड्रग है ये सारी एआरटी में चलेगी, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो हमेशा ना, जितने भी सिस्टम वाइज ड्रग चलती है उसमें कुछ भी होती है जो अलग नाम से भी चलती है, लेकिन
जोल, मोल, ये वीर, ये सारे फार्मूले को लेकर के ड्रगें चलती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ड्रग में कभी ड्रगों के नाम पढ़ोगे तो देखिएगा, तो उसमें देखिए ये सारी जो सीक्वेंस की ड्रग है, ये क्या है, अधिकांश इसमें चलती है कौन सी, इनहिबिटर ड्रग में एआरटी यूज़ के लिए। ठीक है, अब एआरटी का फुल फॉर्म क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किस में यूज़ होती है, HIV एड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी का ट्रांसमिशन कुत्ते के योगदान से होता है। ठीक है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी एड्स। नाउ राइट आंसर इज रेबीज। ठीक है, और इसका एक सिम्टम कौन सा है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया इसका क्लासिकल सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए का संचरण मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा होता है, ऑप्शन ए फीकल रूट, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी पैथोजन के घाव के द्वारा। नो राइट आंसर इज फीको ओरल रूट, जो ठीक है मलीय मुखीय मार्ग जो होता है उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर, रोज कलर्ड वेस, ब्रेडिकार्डिया, डिलीरियम, एबनॉर्मल टेंडरनेस आदि किस डिसीज़ के लक्षण हैं। इसे बहुत सारी चीज़ें बता दी है आपको, तो बताना ये किस डिसीज़ में देखने को। नाउ ऑप्शन सी इज ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। नाउ राइट आंसर इज मीजल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज नहीं है, ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी कैंडिडाइटिस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। नाउ राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये देखिए, इसे पूरे क्लासिकल सिम्टम दिए हैं, रोज कलरवेस, ब्रेडिकार्डिया, डिलीरियम, एब्डोमिनल टेंडरनेस, फीवर, ये मीजल्स के सिम्टम है। ठीक है, और ये जो बताया ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी दी है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, और ये फैलाने वाला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब इसके लिए कौन सा वैक्सीन लगता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG का वैक्सीन लगता है। तो ये देखिए हमने जो ये पढ़ा इसमें सारा आपका ट्यूबरक्लोसिस कंप्लीट हो गया है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज़ है। ये कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। इसका पॉजिटिव एक क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, और ये क्या है, इसके लिए जो टीका दिया जाता है वो BCG का टीका दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिट्स का अर्थ है, ऑप्शन ए इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, ऑप्शन बी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी पैथोजेनिक वायरस, ऑप्शन डी पेशेंट हु आर द प्रोडर्मल फेज। ठीक है, तो क्या है, इन्फेक्टेड आर्टिकल्स। ठीक है, फॉर्मिट्स का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का मेन कारण है, ऑप्शन ए मायोकार्डियल इस्चीमिया, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ऑप्शन सी विटामिन C डिफिशियंसी, ऑप्शन डी प्रोटीन डिफिशियंसी। नाउ राइट आंसर इज मायोकार्डियल इस्चीमिया। ओके, जो मायोकार्डियल इस्चीमिया है वो क्या है, काय का कारण बनता है, वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हाइपरटेंशन का मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या है, जो मॉडिफाइबल रिस्क है वो क्या है, किसका, हाइपरटेंशन का। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी फैमिली हिस्ट्री, ऑप्शन सी सेक्स, ऑप्शन डी स्मोकिंग। नो राइट आंसर इज स्मोकिंग। ये वाला जो रिस्क है हम इसको कम कर सकते हैं, क्यों, अपनी हैबिट को सुधार के। यदि हम स्मोक कर रहे हैं, इसको यदि हम ना करें और स्मोक छोड़ दें तो क्या होगा, हमारा हाइपरटेंशन के जो रिस्क है वो कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो आने वाली सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।